नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम वर्ग संख्या और वर्गमूल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या, वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? अगर किसी संख्या के इकाई अंक जीरो, क्या हो इकाई अंक, अगर जीरो हो, एक हो, चार हो, पाँच हो, छः हो या क्या हो, नौ हो। अगर जीरो, एक, चार, पाँच, छः, नौ अगर इकाई में है तो हम ये पहले आइडिया करेंगे कि हाँ वो वर्ग संख्या हो सकता है, वर्ग संख्या हो सकता है। लेकिन यदि उसके इकाई अंक में दो हो, तीन हो, सात हो या आठ हो तो वो वर्ग संख्या क्या होगा? वर्ग संख्या नहीं होगा। वर्ग संख्या क्या होगा? वर्ग संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम संख्या देख के कैसे पहचान करना सीखेंगे। तो जैसे हम इकाई अंक में जीरो, जीरो, एक, चार, पाँच, छः या नौ देखेंगे तो समझ जाएंगे वो वर्ग संख्या हो सकता है। और अगर दो, तीन, सात या आठ रहे इकाई अंक में तो वो वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। जीरो में एक स्पेशल कंडीशन है कि लास्ट में जोड़ा जीरो होना चाहिए। जोड़ा जीरो जैसे मतलब दो गो होना चाहिए या चार गो होना चाहिए या छः गो होना चाहिए, यानी जोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीन गो जीरो है तो वो वर्ग संख्या होगा, ऐसा नहीं है। जीरो के साथ ये कंडीशन है, सिर्फ जीरो अगर लास्ट में है तो डबल जोड़ा में होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या होगा। तो इसको ध्यान से समझिए, इससे क्वेश्चन बनेगा कि दे देगा कि इनमें से कौन वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? उसका इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक जीरो, एक, चार, पाँच, छः या नौ है और जीरो अगर रहेगा तो जोड़ा जीरो देखेंगे, जैसे लास्ट में डबल जीरो, चार को जीरो या छः को जीरो, तभी वो वर्ग संख्या होगा। या नहीं तो वो वर्ग संख्या, अगर तीन को जीरो है तो वो नहीं होगा। पाँच, एक को जीरो है तो भी वो नहीं होगा। पाँच को जीरो है तो भी वो वर्ग संख्या नहीं होगा। वर्ग संख्या के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में जीरो की संख्या जोड़ा में होना चाहिए और इकाई अंक दो, तीन, सात, आठ रहेगा तो भी वो वर्ग संख्या नहीं होगा। बार बार इसको ध्यान से इसको समझ लीजिए। किसी भी संख्या का इकाई अंक लास्ट में जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, ये वर्ग हो गया, ये संख्या हो गया और उसका ये वर्ग हो गया। तो देखिए लास्ट में क्या है? एक है तो ये वर्ग संख्या हो सकता है। देखिए लास्ट में क्या है? चार है तो ये वर्ग संख्या हो सकता है। लास्ट में क्या है? नौ है तो देखिए यहाँ नौ है तो वर्ग संख्या हो सकता है। यानी यहाँ जितना भी है ना, यहाँ सभी वर्ग संख्या है। देखिए लास्ट में यहाँ जीरो है तो देखिए जीरो की संख्या क्या है? जोड़ा में है। यहाँ भी जीरो की संख्या क्या है? जोड़ा। 10 में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तो 100 में जीरो की संख्या क्या है? जोड़ा में है। तो जहाँ जहाँ जीरो की संख्या हो तो जोड़ा में होगा, तभी वो वर्ग संख्या होगा। तो इसको ध्यान में रखते हैं। आइए इसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो आपका एक्सरसाइज 6.1 में दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ एक नंबर क्वेश्चन को पहले ध्यान में देते हैं। ये एक नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। तो यहाँ में इकाई अंक देखिए, इकाई अंक को ध्यान में रखने के लिए ना सिंपल आप उस चार्ट को देख लीजिएगा। ये चार्ट देख सकते हैं आप। देखिए ये चार्ट से आप अनुमान लगाइए यहाँ कि अगर कोई संख्या का यानी अंक एक है तो उसका वर्ग में अंकों की संख्या, इकाई अंक क्या हो सकता है? एक होगा। उसी प्रकार अगर कोई संख्या का लास्ट में इकाई अंक दो है तो उसका वर्ग में इकाई अंक क्या होगा? चार हो सकता है। देखिए एक है तो वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? एक हो सकता है। उसी प्रकार अगर संख्या का लास्ट में इकाई अंक दो है तो ये हो गया संख्या का इकाई अंक और ये हो गया वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक। इसको ध्यान से समझिएगा, कोई ज़्यादा मंतर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। तो अगर संख्या का इकाई अंक क्या है? एक है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? एक। अगर संख्या का इकाई अंक क्या है? दो है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? चार। अगर संख्या का इकाई अंक क्या है? तीन है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? नौ। उसी प्रकार अगर संख्या का इकाई अंक चार है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? वर्ग का इकाई अंक 6 हो सकता है। उसी प्रकार अगर 5 है तो 5 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। उसी प्रकार अगर 6 है, देखिए अगर 6 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए यहाँ पे अगर 7 है
तो वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। 8 है तो वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। अगर 9 है तो वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। अगर 0 है तो वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा डबल 0, यानी 0 की संख्या जोड़ा में होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको एक बार देख लीजिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 1 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 2 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 4 होगा। 3 है तो क्या हो जाएगा 9 होगा। संख्या का अगर इकाई अंक 4 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। 5 है तो 5 ही रहेगा। 5 में और 6 में बदलाव नहीं होता है। 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। 1 और 9 में देखिए, 1 और 9 में कन्फ्यूजन, अगर 1 भी रहा तो 1 होगा, अगर 9 भी रहेगा तो 1 होगा। 1 और 9 में ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 1 और 9 में एक वर्ग, इसका अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 ही होगा। 1 या 9 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आइए हम एक्सरसाइज 6.1 का कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए 1 नंबर क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को वर्गों का इकाई अंक क्या होंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि ये संख्या जो है अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ देखिए 81, लास्ट में क्या है 1 है, इकाई अंक है, तो इसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, क्या बताए थे 1 है तो 1 होगा। क्या हो जाएगा 1 है तो 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 है, कोई संख्या जैसे 272 है तो यहाँ पूरा नहीं देखना है, यहाँ लास्ट वाला देखना है इकाई अंक। इकाई अंक क्या है 2 है तो इसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। इसका लास्ट वाला का सिर्फ देखना है, पूरा संख्या आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, लास्ट वाला इकाई अंक देखना है। 2 है तो 4। अगर आपको याद नहीं रहता है, मान के चले सपोज आपको याद नहीं है, सिंपल आप कहा कीजिए 1 गुना 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 1। उसमें 2 है तो 2 गुना 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4, तो इकाई अंक हो गया 4। मान लो 3 है तो 3 गुना 3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा। अगर मान कर चलिए 6 है तो 6 गुना 6 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6, तो इकाई अंक 6 होगा। इस तरह करके इसको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत ना, बस लास्ट में देखना है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 9 है तो जैसे 9 है तो 9 को 9 से गुना करें क्या हो जाएगा 81, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ क्या है, यहाँ है 9, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 9 में 81, इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 है, 7 9 9 है। तो लास्ट वाला देखना है, इधर जो भी है उससे ध्यान नहीं देना, लास्ट वाला देखना है। क्या है 9 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1, क्योंकि 81 होगा यहाँ, तो 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 3 है तो देखिए 3 है तो 3 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 38 53 है, तो यहाँ पर पूरा संख्या नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट वाला है 3, तो इसका 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो सकता है। उस प्रकार यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 4 16, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें 7 है तो 7 के साथ 49, इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें क्या है 8 है तो 8 8 64, उसी संख्या को उसे गुना कर दीजिए, लास्ट में जो आएगा वही इकाई अंक, तो क्या हो जाएगा 64 होगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इकाई अंक 4 हो जाएगा। 0 है तो 0 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा डबल 0, 0 रहने पर क्या होता है डबल 0। 6 है तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 6। 5 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। ये आपको याद नहीं भी है तो आप उसी संख्या को गुना कर दीजिए, पूरा संख्या नहीं देखना है कि बहुत बड़ा संख्या है बहुत भारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट वाला संख्या देखिए उसी को उससे गुना कर दीजिए, वही उसका इकाई अंक होगा। तो आशा करते हैं कि इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार आइए एक बार और आपको बताते हैं। तो क्या है एक बार और देखते हैं। अगर किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक पूछ रहा है तो लास्ट में जो संख्या है उसी को क्या करेंगे उसी से गुना कर देंगे, वही उसका वर्ग का इकाई अंक होगा। तो जैसे यहाँ क्या है 81 में क्या है 81 में क्या है 81 में 1 है, 81 में लास्ट वाला अंक क्या है 1 है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार 2 नंबर में क्या है 272, तो लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट में क्या है 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 गुना 2 वही कर दिए 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 नंबर देखिए
799 तो लास्ट वाला देखना है, तो जो है उसी को उसी से गुना करना है। तो 9 है तो 9 गुना 9 करेंगे, क्या हो जाएगा 81। तो लास्ट का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। 81 में लास्ट में क्या है 1, तो ये लास्ट वाला लिखना है। उसी प्रकार देखिए चौथा नंबर क्या है 53 या 38 53। तो लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला क्या है 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। उसी प्रकार 5 देखिए 5 नंबर ये क्या है 1234, क्या है 1234। लास्ट में क्या है 4, तो 4 को 4 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 16। तो लास्ट वाला क्या हो गया 6, इसमें हो गया 6। उसी प्रकार छठा नंबर देखिए, यहाँ छठा नंबर क्या है 263 87। लास्ट में क्या है 7, तो 7 को 7 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49। तो लास्ट में क्या हो जाएगा 9, लास्ट में क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार 7 नंबर देखिए क्या है, लास्ट में क्या है 8, 7 नंबर में लास्ट में क्या है 8। तो 8 को 8 से गुना करिए, क्या हो जाएगा 64। तो 64 का लास्ट में क्या आ जाएगा 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये 8 नंबर क्या है, लास्ट में 0 है। तो 0 के लिए क्या बता देंगे, 0 होगा तो उसका वर्ग में 0 की संख्या क्या हो जाएगा जोड़ा हो जाएगा। तो एगो 0 है तो वर्ग में क्या हो जाएगा डबल 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल 0। उसी प्रकार यहाँ पे 9 नंबर देखिए क्या है, लास्ट में है 6, क्या है लास्ट में 6 है। तो देखिए 6 है तो 6 गुना 6 क्या हो जाएगा 36, यानी लास्ट में 6, तो इसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 10 नंबर में यहाँ क्या है, लास्ट में 5 5 5 है, तो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 को 5 से गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। अगर देखिए अगर वो आपको याद नहीं भी है, वो जो नियम आपको बताया था कि 1 रहेगा तो 1 होगा, 2 रहेगा तो 4 होगा, 3 रहेगा तो 9 होगा, 4 रहेगा तो 6 होगा, वो नहीं भी है याद तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस जो भी संख्या लास्ट में उसी को उसी से गुना कर दीजिएगा, तो जो उसका इकाई अंक आएगा वही होगा। जैसे 1 है तो 1 को 1 से गुना किए तो 1, तो इसका इकाई अंक 1 हो गया। यहाँ 2, तो 2 को 2 से गुना किए तो 4, तो यहाँ इकाई अंक 4 आ गया। 9 को 9 से गुना किए तो 81, तो लास्ट में क्या है 1, इकाई अंक 1 आ गया। और 3 गुना 3 9, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 आ सकता है, 9 आ गया। उसके बाद 4 है तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 16, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, इकाई अंक 6 आ गया। 7 है, 7 को 7 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 49, लास्ट में क्या है 49, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 होगा। इस तरह करके इसको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि स्पष्ट कीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा वो वाला नियम क्या बताए थे कि जिसके, इसको बनाते चलिए 2 नंबर को देखते हैं। आइए हम 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, स्पष्ट कीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो देखिए अभी आपको क्या बताए थे कि जिसका इकाई अंक 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, इकाई अंक क्या रहेगा 2 3 7 8, तो वो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा नहीं होगा। कब नहीं होगा, इकाई अंक, ये इकाई में अगर 2 3 7 8 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में 7 है, तो पहला लास्ट में क्या है 7 है, इसलिए क्या होगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कारण क्या देना है, यहाँ देखिए कारण क्या देना है, जैसे कि इकाई अंक 7 है, इकाई अंक क्या है 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ कारण बोल रहा है ना, तो क्योंकि वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं होता है, ये लिखना है। क्या लिखना है, सबसे एकदम सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना। 7 है तो सीधा लिखना है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब क्यों पूछ रहा है, तो क्यों में क्या कारण है, क्योंकि वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं होता है। इसको ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर देखिए 7 है तो सीधे 1 नंबर में ऐसे लिख सकते हैं,
एक नंबर का क्या कारण दे सकते हैं? एक नंबर का सीधे कारण दे सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा निम्नलिखित में स्पष्ट कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो पहला देखिए लास्ट में क्या है 7 है, तो इसका कारण क्या दीजिएगा? पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, क्योंकि कारण दीजिएगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं होता, 7 नहीं होता है। ये इसका कारण हो गया। अब जैसे दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर भी वही लिखेगा। क्या लिखेगा? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 नहीं होता। इसमें क्या लिखेगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों? तो क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा 2, 3, 7 और 8, ये जिसका भी लास्ट में है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या क्या? 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। तो देखिए यहाँ क्या है? लास्ट में 8 है, तो यहाँ लिखेगा ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं होता है। उसी प्रकार 4 नंबर में देखिए, यहाँ क्या है? लास्ट में 2 है, तो क्या पढ़े हैं? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होता है। बस यही कारण लिखना और कुछ नहीं लिखना। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? 0। 0 के बारे में क्या पढ़े हैं? 0 के बारे में पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का लास्ट में क्या होना? 0 की संख्या जोड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या है? जोड़ा है? नहीं है, 3 गो है। 3 गो तो जोड़ा नहीं मिल रहा है, दोनों को जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो इस 5 नंबर में क्या लिखेगा? 5 नंबर में कारण लिखेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 की संख्या जोड़ा में होती है। जोड़ा बोल सकते हैं या फिर सम होता है। जोड़ा को क्या बोलते हैं? सम होता है। ऐसा कारण दे सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 की संख्या क्या होता है? जोड़ा में होता है या सम होता है। तो ये हो गया। उसी को यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है? 2 है, सीधे लिख दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होता है। यहाँ क्या है? उसी 0 है, तो क्या लिखेगा? ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट में अंतिम में 0 की संख्या क्या होता है? जोड़ा में होता है। यहाँ 3 गो है, 3 जोड़ा में है? नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। यहाँ देखिए इसका ये जोड़ा में है? नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये 1 और 2 समझ लिए कि ये मैं इसमें बताता था कि इकाई अंक क्या होगा और इसमें कौन पूर्ण वर्ग है और कौन नहीं है, इसका कारण पता चल गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर में बोल रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो देखिए सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा और विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर, ये सम संख्या की विषम संख्या, तो ये क्या है? लास्ट में 1 है, तो सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? लास्ट में क्या हो? लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो सम संख्या हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सम संख्या। उसी तरह विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहेंगे? लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग क्या हो जाता है? इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा? इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। और विषम संख्या का वर्ग भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। विषम संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो यहाँ देखिए ये लास्ट में क्या है? इसका लास्ट में है 1। क्या होता है? एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग का भी वर्ग भी क्या हो जाएगा? 1। लास्ट में 1 है, 1 क्या हो गया? विषम संख्या, तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा? 1 विषम होगा। तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट में क्या है? 6 क्या है? सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा? 1 सम होगा। यहाँ देखिए 9 है, 9 क्या है? ये क्या है? 9 है लास्ट में, तो 9 क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। यहाँ क्या है? लास्ट में 4 है, लास्ट में क्या है? ये 4 नंबर में लास्ट में क्या है? 4 है, तो 4 क्या है? सम है। देखिए 4 क्या है? सम है,
तो सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम होता है। तो यहाँ आपको पूछा था कि निम्नलिखित में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखिए यहाँ विषम संख्या क्या क्या है, एक हो गया ये और एक हो गया ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक और तीन, ये एक और ये तीन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो इसका यही दोनों आंसर हो गया। क्यों हुआ ये आपको कारण बता दिया कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। याद रखेगा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो ये 431 क्या है, विषम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। उसी प्रकार ये 7779 ये भी क्या है, लास्ट में 9 है, इसलिए क्या है, विषम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। तो ये एक्सरसाइज 6.3 आपका ये 1, 2 और 3 को 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वर्गमूल, ये आपका हमेशा काम देगा। अभी से लेकर आप जब तक पढ़िएगा, जब तक कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा तो उस समय भी काम दे, इसलिए बढ़िया से इसको समझ जाइए। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको सिखाए थे अभाज्य गुणनखंड, तो आप अभाज्य गुणनखंड अगर जानते हैं तो वर्गमूल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 719, तो 719 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको एक बार रफ में बताया था, ये ऐसे अभाज्य गुणनखंड लीजिए, 729 है, सॉरी 729। तो देखिए ये क्या से कटेगा, ये कटेगा 2 से तो नहीं कटेगा कि लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 विषम संख्या इसलिए 2 से ये कटेगा नहीं। 3 से कटेगा, तो सबको जोड़िए, 3 से कटने का क्या नियम है, सबको जोड़िए और उसका जोड़ अगर भाग हो जाता है 3 से तो वो 3 से कटेगा। 7 दूनी 9, 9 और 9 18, तो 18 3 से कटता है तो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, कितना बार में, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 4 12, 3 3 9, इससे कट गया, फिर 3 से कटिए, कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कटिए, क्या हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से कटिए, कितना बार में हो जाएगा, 3 बार में। अब ये नहीं कट रहा है तो इसका वर्गमूल के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है अंडर रूट वर्ग, ये इसको वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे 1/2 इसका मान क्या होता है, यहाँ पे 1/2 लिखा जाता है, इसका मान क्या होता है 1/2, आप नहीं भी लिखेगा चलेगा। ये अगर सिंपल ऐसे है तो इसका मान हो गया 1/2, तो आप इसको नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे समझना है कि कैसे निकाला जाता है। तो इसको कैसे लिखेगा, इसको लिखिएगा यहाँ पे जो आया है, यहाँ भाज्य गुणनखंड सबको लिख दीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए अब जोड़ा मिलाइए, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, जिसका जोड़ा मिला है उसको बाहर कर दीजिए। तो देखिए जोड़ा में एगो बाहर होगा, जिसका जोड़ा मिला है वो बाहर। तो देखिए इसका जोड़ा मिला है, इसका जोड़ा मिला है, इसका जोड़ा मिला, तो इससे ये वर्गमूल जब हटेगा इस जोड़ा से एगो आएगा, फिर इस जोड़ा से एगो आएगा, फिर इस जोड़ा से एगो आएगा। अब इसको 3 का 3, 3 बार पढ़ेंगे 9, 9 का 9 3 बार पढ़ेंगे 27, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27, यही इसका आंसर हो गया। तो आप वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, तो आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं। इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे इसको लिखने के बाद आप एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना फिर 3 गुना 3 लिखे ना, आप यहाँ एक लाइन ऐसे भी लिख सकते थे, जिसका जिसका जोड़ा मिला है उसको ऐसे लिख सकते थे। एगो 3 का जोड़ा मिल गया तो यहाँ पे एगो 3 का जोड़ा लिख दिया, फिर यहाँ दूसरा 3 का जोड़ा मिल गया तो दूसरा 3 का जोड़ा लिख दिया, फिर यहाँ तीसरा 3 का जोड़ा मिल गया, जिसका जिसका जोड़ा मिला वो बाहर आ गया, तो इसका ये रूट हट जाएगा, तो जोड़ा से एगो आएगा, बाकी बाहर हो जाएगा। अब ये क्या हो, 27। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आइए दूसरा देखते हैं क्या है, 400। दूसरा क्या है, ये 400 देखते हैं। तो पहले 400 का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे करके भाग देंगे। 400 किससे जाएगा, या 2 से, 2 दूने 4, 200 बार में, फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 100 बार में, फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 50 बार में, फिर 2 से जाएगा कितना बार में जाएगा, 25 बार में। अब तो 2 से नहीं जाएगा, क्या से जाएगा, 5 से जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, अंडर रूट 400 देना है
और ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √400। वर्गमूल निकालने के लिए यही होता है, ये वर्गमूल। इसका जगह में क्या लिखेंगे, इसके जगह में क्या आया है, जितना आया इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब क्या करेंगे, जोड़ा जिसका मिला है, जिसका जोड़ा मिला है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ का जोड़ा मिल गया तो ये बाहर निकल गया, फिर यहाँ जोड़ा मिल गया बाहर निकल गया, फिर यहाँ जोड़ा मिल गया बाहर निकल गया। तो अब क्या हो जाएगा, 2 का 2 2 बार पढ़ेंगे, 4 4 का 4 5 बार पढ़ेंगे 20। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 20। इसको स्टैंडर्ड तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे √400 का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर आप सभी समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक प्रॉपर ढंग से आपको एक प्रॉपर ढंग से लिख के बताते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसको प्रॉपर ढंग से आपको लिख के बताते हैं कैसे बना। अब आते हैं 1764, तीसरा नंबर। ये क्या है, ये तीसरा नंबर देखते हैं 1764। तो 1764 इसका क्या निकालने बोलता है, वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे √1764 इक्वल टू। अब इसको ये फिर इस तरह ये भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या देंगे 1764 क्या से निकालेंगे, 2 से। 2 × 16, यहाँ बच गया 1, और यहाँ फिर 2 × 16 बच गया 2 दूने 4, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2। अब क्या से कटेगा, अब ये कटेगा 4 4 3 से कटेगा, 3 1 3 बच गया। यहाँ से क्या बच गया 1 और ये 4 14 हो गया, 3 4 12 बचा 2, 3 7 21। फिर क्या से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 9 27। अब क्या से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 49। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, इसको यहाँ पे एकदम स्टैंडर्ड रूप से लिख सकते हैं। देखिए ये आपका सही है 1764। इसको नीचे लिख सकते हैं, अगर ऊपर नहीं जगह है तो आप नीचे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। देखिए ध्यान से, जोड़ा जिसका मिला है जोड़ा को देखिए 1 2 3। तो अब देखिए इसको एक लाइन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसका जोड़ा मिल गया है, इसका जोड़ा भी मिल गया है, इसका भी जोड़ा मिल गया। तो जोड़ा को इस तरह जोड़ा के रूप में लिख देंगे। हाँ ऊपर में, उसको ऊपर में लिखेंगे, कोई भी संख्या के वर्ग के रूप में लिखेंगे। वर्ग होता है घात, इसको ये पावर बोल देंगे, इसको घात स्क्वायर के रूप में। तो अब जिसका इसका जोड़ा मिला उसको ये रूट हटा देंगे और उसको बाहर करेंगे। जोड़ा किसका मिला, 2 का मिल गया, फिर ये 3 का मिल गया था, और ये 7 का मिल गया। अब सबको गुना करेंगे, 2 का 2 3 बार पढ़ेंगे 6, और 6 का 6 7 बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 42। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √1764 का मान कितना हो जाएगा 42। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए √1764 इक्वल टू 42 ऐसा भी लिख सकते हैं। 64 इक्वल टू 42 ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा। क्या है 40 96 है, क्या है 40 96। तो सेम कंडीशन लिखिएगा उसी तरह 40 96। क्या कीजिएगा, इसको आप √40 96 वर्गमूल को ऐसे ही लिखा जाता है √40 96। अब यहाँ पे निकालिए कैसे लिखे इसका वर्गमूल 40 96 क्या से काटेगा, लास्ट में 2 से काटते हैं। पहले 2 दूने 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2 बच गया। यहाँ से 1 1 8 2 7 14, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 5 6 10, यहाँ से बच गया 2 8 16, यहाँ से 2 7 14। अब क्या से कटेगा, अब 8 7 देखिए 8 5 13, 13 और 7 13 और 7 हो जाएगा 20। तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट के देखते हैं, 5 से भी कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 7 8 56 बच गया 2, 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद आते हैं 8 से, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 9 दूनी 18, 9 3 17, 9 चौके 36, 9 5 9 से कटने का क्या नियम है, सबको जोड़ देंगे और उसका जोड़ अगर 9 से कट जाता है वो कट जाएगा। देखिए 8 5 13, 13 और 7 20, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से 11 5 55 बच गया
3, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से काट के देखते हैं। 13 चौके 52 बज गया 6, 13 चौके 52 बज गया 6, 13 से भी नहीं कटेगा। 14, 15, 16 से भी नहीं, 17 से काट के 17, 3 51 बज गया 7, 17 3 51 बज गया 7, 7 फिर किससे कटेगा ये? 17 3 51 7, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 से भी ये नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा? ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? ओहो, ये संख्या हिसाब में मैंने देखी, यहाँ 40 96 है, यहाँ 46 96, तभी तो ये नहीं कट रहा है। ये हिसाब ही गलती ले लिया, 40 96 को 46 96 लिख दिया। आइए इसको सुधारते हैं, हिसाब ही गलत लिया, तभी तो मैं सोचा कट क्यों नहीं रहा है। अब यहाँ लेते हैं 40 96, 2 से 20 बार में जाएगा 40, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से 10 बार में, और ये 24 बार में, फिर 2 से 10 बार में, और बार बार गलती करते, 5 बार में नहीं जाएगा, और ये 24 12 बार में, फिर 2 से, 2 दूने 4 बज का 1, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से क्या हो जाएगा? 12 बार में 24, और ये 2 8 16, फिर क्या से जाएगा? 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अब यहाँ से, यहाँ जगह नहीं है तो इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ से आइए, यहाँ क्या है? 64 है, फिर 2 से जाएगा 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा बन गया। ये क्या हो जाएगा? यहाँ इसको सोल्व करते हैं, लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? जितना आया, क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 6 को लिखना है, 1 2, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं 3 4 5 6। तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आया देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जिसका जिसका जोड़ा मिला। देखिए इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला और इसका मिला, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। कैठों का जोड़ा मिला? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो देखिए इसका यहाँ कैसे लिखेंगे? इसको हटाएंगे और सबको लिख देंगे। तो 2 गुना यहाँ पे बराबर क्या लिख देंगे? रूट हटा देते हैं, तो 2 गुना यहाँ से ये हट गया, ये हट गया, ये हो गया 2 गुना 2। सबको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 को 2 बार 4, 4 का 4 2 बार 8, 8 का 8 2 बार 16, 16 का 16 2 बार 32, 32 का 32 2 बार क्या हो जाएगा? 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64। एक्चुअली ये बड़ा बन गया, कोई दिक्कत, आप जब बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा। तो इस तरह करके आप इसको बना के लाइएगा। जितना भी हिसाब है आप इसको क्या कीजिएगा? इसको बना के लाइएगा। नहीं होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से जो नहीं बनेगा उसको सोल्व करूँगा। बाकी ये मैंने आपके लिए 6 को रख दिया है प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हम वर्गमूल निकालना सीखे, वर्ग संख्या कैसे होता है कि कैसे समझेंगे वर्ग संख्या होता है, इन संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आप एक बार देखिए वीडियो को, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है देखिए, और अगर लास्ट ऑप्शन नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बेहिचक पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स।